दिन न ये रात बाकी रहेगी, न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न गर्दिश में सदियों ज़माना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। फलक पर जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मीं हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं। जो कल शाह थे आज वो भी नहीं हैं, यहाँ क्या कोई ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का। न गर्मी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। जहाँ ज़ख्म है दर्द होकर रहेगा, लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा, रुखे जिंदगी जर्द होकर रहेगा। न गर्मी ये जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। बदन पर तो मिट्टी के इतरा रहा है, तो अनवर खुद अपने को बहका रहा है। जो आया था कल देख वो जा रहा है, यहाँ क्या कोई ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। इज़्ज़त व तकरीम की ये अज़ीमुश्शान नमाज़गाह, मोहब्बत व खुलूस की ये क़यामगाह, फ़िक्र व शऊर की दरसगाह, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजी हुई आमाजगाह। और इसी आमाजगाह और दरसगाह मोहब्बत की आपकी समातों की खानकाह में कफ़ील अंबर निहायत अदब और एहतराम के साथ सलाम अक़ीदत आपकी समातों के नज़र करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए हुजूर ये कल्ब के साथ कायनात की सबसे अजीम बारगाह, कायनात की सबसे करीम बारगाह, मोहसिन इंसानियत, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह के हबीब, चारा साज़ाए उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाले नबी आखिरुज़्ज़मां, 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाकर दुनियाए मोहब्बत को दर्स देने वाली वो ज़ात कहे दुनिया वालों, बेवा भागन बन करके नहीं, क़यामत तक की मोमिनों की माँ बन करके ज़िंदगी गुजारेंगी। उस मोहसिन इंसानियत की बारगाह आली जी जहाँ में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंजर ज़मीन पर शजरहाए मोहब्बत उगाने से ज़्यादा फ़ायदा मंद है कि किसी बेसुदो ज़िया के इलाके में जा कर के लोग अपने किश्ते मोहब्बत की जारूद कशी करें और वहीं से फसीले मोहब्बत पे बैठ करके इश्क की किंदीले मोहब्बत को बावज़न करने की सही पैहम करें। ये गालिब ने कहा था, मैंने आपसे सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, इस पर गिला नहीं हुआ। आपसे मुखातब हुआ, आप मुझसे मुखातिब नहीं हुए, इस पर भी गिला नहीं हुआ। आप मुंतज़र थे, मैं मुंतज़िर था, इस पर भी गिलाए मोहब्बत नहीं हुई। शिकवा इस बात पर हुआ कि जब आपसे कहा गया दुरूद पाक पढ़ें, तो मैं उन लोगों में हूं कि मैं आपकी आवाज़ नहीं, आपके लब पर गौर करता हूं कि कितने लब हिल रहे हैं। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि इंसान का दुनिया में आना बेकार है और हुजूर की उम्मत का उसको उम्मत कहलाने का हक नहीं है कि जब हुजूर पर दुरूद पढ़ने को कहा जाए और उसकी ज़बान अक़दस से हुजूर पर दुरूद पाक न निकले।
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था कि बखील वो नहीं है कि जो दौलत खर्च ना करे, बखील वो नहीं है जो दौलत रखते हुए अच्छी रहाइश पजीरी न इख्तियार करे। आका करीम ने फरमाया बखील वो है कि उसके सामने दुरूद पाक पढ़ने को कहा जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इस हदीस पाक के ज़िम्न में आप क्या हैं। दुनिया के सबसे बड़े बखील आप हुए कि हुजूर पर दुरूद पढ़ न सके। व्हील चेयर पर बैठ करके एक दरवेश ने कहा था कि दुनिया के और लोग होंगे जिनकी सांसों पर उनका हक होगा, हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारी सांसों पर पहला हक भी मुस्तफ़ा का है और आखिरी हक भी मुस्तफ़ा का है। इकबाल ने कहा था बमुस्तफ़ा बरसा खै शरा के दी हम गर बऊन रसीदी तमाम बूल हबीस। अगर लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत न हो सकी तो ये पूरी दुनिया काफिर है। आप अपना नतीजा अखज़ कर लें। ऐसे शहरे ऐसे इलाकों में बैठ करके मिंबर शरीफ पर उलमा है, निज़ामत पर निज़ामत करवाना ये सबसे बड़ी गलती है। तकरीबन 250 किलोमीटर का सफ़र बाय रोड किया और उतर करके आपकी समातों की मोहब्बत तक आया। उसके बाद आपका ये जवाब देना किसी किश्ते खुंदा दिली से कम नहीं है और लफ्ज़ों की हमागिरियत के साथ किंदे दिल को फाख्ता की औकाबी रूह की तरह कुशिंदा कर देना ये बरूए कार आपकी तरह है। खैर मोहब्बतों के ये जरासीम शायद बांगे दरा की तरह वो परवान चढ़ें और आपकी किश्ते मोहब्बत वीरानी के साहिलों तक उबूदियत के हासिल हो जाए। ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का अजीम काफिला है। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ अपनी शाहराह पर है। इंशाअल्लाह मुल्को मिल्लत की नामवर शख्सियात से आप मुलाकात करेंगे और मैं आपसे बारहा मुलाकात करता रहूँगा। आइए हुजूर की बारगाह मोहब्बत में अकीदतों का खिराज लेकर के कायनात की सबसे अजीम मोहसिन इंसानियत की बारगाह में ये सोच करके जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंद कर दो बाबू, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अल्लाह जाने आप किस लिए बैठे हैं ये मैं 5 मिनट में अंदाज़ा नहीं लगा। ज़बरदस्ती तो किसी से भी कोई बुलवा लेता है। कुफ़ार मुशरिकीन का सबसे बड़ा दस्तूर ये था और अलमिया ये था, आपने सुना होगा ना, हज़रत बिलाल को पत्थर पर लिटाते थे और ज़बरदस्ती कहते थे कि मेरे नाम का नारा लो, मगर बिलाल पत्थर गर्म पत्थर पर भी हुजूर का नाम के नारा लेते थे। एक 60 साल के बूढ़े के ट्रेन में वीडियो आपने देखी होगी, जबरदस्ती अपने लोगों का नाम लिखवाने की कोशिश की गई, मगर वो 70 साल का बूढ़ा अपनी जबान से हुजूर का ही नाम लेता रहा। आप किस जिम्मे में बैठे हुए हैं, किस धुन में बैठे हुए हैं आप? क्या अल्लाह ने इतना भी शऊर नहीं बख्शा है कि जबान पर अल्लाह का नाम ले न सके? फिर घर में रहना बेहतर है, जलसे में आने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे सामईन का मुतलाशी भी नहीं हूँ और ना ऐसे सामईन का मैं मुतमन्नी होता हूँ। अगर अल्लाह ने जबान दी है, ईमान है कि जबान हुजूर के नाम पर है, तो बोला करें। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। सुभान अल्लाह। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। आइए मोहब्बतों की इस फसीले मोहब्बत को और बावजन किया जाए। मैं गुजारिश गुजार हूँ हुजूर की बारगाह में मदहो सना के लिए, इज्जत माब आली जनाब मद्दाह रसूल अनाम साहिब सुखने बलागत निज़ाम जनाबे रज़ाउल्लाह हबीबी साहब क़िबला इस्लामपुरी से कि वो तशरीफ लाएं और मोहब्बतों के साथ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदहो सना करें। अगर जिंदगी की रेस और रविश बेदार है तो एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए। हर शख्स से कफील अंबर कभी मुतलाशी नहीं होता है। याद रखना, हुजूर का नाम लेने वाला तो पत्थरों पर पिस करके भी हुजूर का नाम लेता है। हुजूर का नाम लेने वाला तो संग लाख बाद
वादियों में चढ़ करके भी नाम लेता है। हुजूर का नाम लेने वाला तो दुनिया की मजलूम जालिम ताकतों की आंखों में आंखें डाल करके भी हुजूर का नाम लेता है। हुजूर का नाम लेने वाला मस्जिद अक्सा के सहन में बैठ करके भी अगर यहूदी की फौजें उसके कानों की पट्टियों पर बंदूक सटा देती है मगर फिर भी वो अल्लाह का नाम लेता है। अल्लाह का हमने हुजूर के नाम को नहीं समझा है। अल्लाह का नाम तो वो है, हमने सिर्फ दस्तूर समझा है, हमने सिर्फ रिवायात समझी है, हमने सिर्फ तारीख समझा है, हमने सिर्फ ज़बान का एक कलमा समझा है। इकबाल ने कहा था, इकबाल ने दस्तूर मोहब्बत दिया था कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हमने रिवायात समझा है नारे को। माइक वाले भाई थोड़ा इसको कम कर दीजिए आप। हमने रिवायात समझा है मगर नारे को समझा था खालिद इब्ने वलीद ने। जंग फतह की है अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके, नारे को समझा था मौलाए कायनात ने। खैबर के किले को फतह किया था अल्लाहू अकबर कह करके। कुफ्फार की लाशों पर लाशें बिछाई थी मौलाए कायनात ने अल्लाहू अकबर कह करके। बद्र की वादी में सहाबा भूखे रहे मगर अल्लाहू अकबर की ताकत ये थी कि कुफ्फार की लाशों को ज़मींपोश कर दिया था। जुल्म के बर्बरियत के माहौल में अगर दिल है और जज्बात की फरावानी बेदार है तो दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ एक बार कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा रिवायात और रीत से काम नहीं चलाइएगा। एक जुमला सुन लीजिए छोटे भाई या बेटे या गुनहगार का। फलस्तीन के एक बच्चे से किसी ने सवाल किया था कि बाबू अभी तुम 4 साल 5 साल के हो। जबरा एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है वर्ल्ड का। जबरा के मीडिया वाले ने पूछा था अरबी में उस बच्चे से कि तुम्हारे पास जवाब देने वाला कोई नहीं है मगर तुम तन्हा हो, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई है मगर इस वक्त भी तुम अल्लाहू अकबर कहते हो, जवाब देने वाला कोई नहीं है। उस बच्चे ने जो जुमला कहा था, कफील अंबर ने 4 मिसरा अखज़ किया था। उस बच्चे का ईमान था, उस बच्चे का जज्बा था, उस बच्चे के दिल की कैफियत थी, उसका वालहानापन था। उस बच्चे ने कहा था सुनो, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। जरा कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। थकावटें सुस्त से दूर नहीं होती है आपके सुभान अल्लाह। बंदा कहता है, अल्लाह कहता है बंदो मेरा बंदा क्या कह रहा है फरिश्ते से। फरिश्ते कहते हैं मालिक तेरा बंदा कह रहा है सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक है। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा है, मैंने अपने बंदे के दिल को पाक कर दिया है। तो एक बार मोहब्बत के साथ, ईमानदारी और जज्बे के साथ में रिवायात नहीं बनाइएगा, दस्तूर और आईन नहीं, बल्कि जो हुजूर के आशिक की पहचान होती है, जो हुजूर के गुलामों की पहचान होती है, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, ईमानदारी के साथ में। कफील अंबर को धोखा दे सकते हैं मगर अहकमुल हाकिमीन अलीमो बसीर है। और कोई शख्स मुस्कुरा रहा हो तो सोच ले वीआईपी कोई नहीं है। जब सहाबा से हुजूर कहते थे कि मेरे लिए क्या तुम कर सकते हो, सहाबा हाथ को उठा करके 2 नारा लगाते थे। तारीख शाहिद है, फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, हमारी जानें हाजिर हैं, मेरे माँ बाप आपके लिए हाजिर हैं। यही सहाबा हाथों को उठा करके कहते थे। दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। और जरा भाईजान आपके पास भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में हाथ दिया है। थोड़ा सा बदज़बान हूँ मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूँ, पठान हूँ मैं इत्तेफाक से।
आवाज सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया। हुजूर के नाम पर गर्दनें कटा देते हैं लोग। याद रखना, जिंदगी का दस्तूर यही है कि जो हुजूर का ना हो सका वो किसी का ना हो सका। दी मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी दस्तूर ये रिवायात है। इश्क व मोहब्बत की फरावानी में ऐसा नारा लगाएं कि लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में बैठकर जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आइए इन अशार के साथ जनाबे रज़ाउल्लाह हबीबी को कफील अंबर सराए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत देता है कि इलाही 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 हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नात का शेर सुनिए। सिर्फ सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। आप लकड़ी अगर अता कर दें किसको तलवार की तमन्ना है। आप लकड़ी अगर अता कर दें किसको तलवार की तमन्ना है। मौत आ जाए तेरी चौखट पर मुझ गुनहगार की तमन्ना है। शायद एक बात बता दूं आपको, जितने लोग आप बैठे हुए हैं, मुझे याद नहीं इतने कम लोगों के बीच में मैं कब बोला हूं। वल्लाही अज़ीम इतने लोग एक कोने में रहते जिन जलसों में मैं जाता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैंने नात का इतना अच्छा शेर पढ़ा है, इतना मैं इस मामले में तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अच्छा शेर पढ़ा हूं नात का। लेकिन यहां से लेकर वहां तक खामोशी। लेकिन आप ये सामने कुर्सियां खाली है, अब मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं बैठा सकता हूं। कम से कम बैठ नहीं सकते तो जोर से बोल तो सकते हैं। अभी ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। एक चीज आप जान लीजिए, जलसे हर दिन होते हैं, कॉन्फ्रेंसें हर दिन होती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें जहां 50,000 60,000 लोग एक जलसे में हो। टूटी हुई कश्ती के मानिंद बिखर जाती है, क्योंकि जलसे की रीत बदल चुकी है, अब जलसे की तारीख बदल चुकी है, सामाईन की समातों का मिजाज बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। अब पहले कोई नात का शेर पढ़ता था तो लोग सुभान अल्लाह कम से कम कहते थे, स्टेज से जर्रा नवाजी होती थी, पढ़ने वाले को तकवीयत मिलती थी, उसको एहसास होता था कि मेरी मेहनत वसूल हुई है। आप कम लोग हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कभी नहीं फर्क पड़ता है इससे। और खास तौर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जैसे जैसे लोग आए हैं, ये मदरसे का जलसा है, दुनिया का हर इंसान, बड़ा बिजनेस हो किसी का, बड़ा कारखाना हो, बड़ा मुल्क हो, कोई साल में अपना प्रोजेक्ट पेश करता है। ये इस्लामी कारखाना मदरसा रज़विया मजीदिया आज अपना प्रोजेक्ट पेश करने के लिए जलसा किया है। दुनियावी कारखाना जब बजट पेश करता है तो सामान पेश करता है, ये इस्लामी कारखाना साजो सामान नहीं बल्कि हाफिज़े कुरान पेश करता है। एक बात दिल पर हाथ रख के बोलिए, अल्लाह ने जिंदगी में हजारों रातें दी है, 1000 रातें हैं आपके पास। कोई शख्स आपसे कहता है कि क्या ये दौर आ चुका है कि हम आपसे कहें सुभान अल्लाह, तब आप सुभान अल्लाह कहेंगे? क्या हुजूर के गुलामों का दिल इतना मुर्दा हो चुका है? एक सोच करके सोचिए कि हुजूर की बात सुन करके मैंने शेर पढ़ा क्या नात का कि सर को पैजार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है।
आप लकड़ी अगर लता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है। मौत आ जाए उनकी चौखट पर, मौत आ जाए उनकी चौखट पर, मुझ गुनहगार की तमन्ना है। उनकी चौखट पर बैठकर जावेद, मुझको अफ्तार की तमन्ना है। उनकी चौखट पर बैठकर जावेद, मुझको अफ्तार की तमन्ना। ये मैंने हुजूर की बात की है। आप जानते हैं हुजूर का नाम कैसा नाम है। 2 मिनट माजरत के साथ हमारे जलील क़द्र उलमा हैं, अगर इनके लगे हुए कदम के ज़र्रात मेरी निकाबत के किसी सहन को गाजियत अता कर दें तो वो मुरव्वे उरूज हफ्ते अक़ल असली में आसमानी है। मैं नवाजिशात चाहता हूँ आपकी। बस एक बात मैंने आपसे पहले कहा कि तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता है, वल्लाही लज़ीम फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि जितने लोग आप बैठे हुए हैं ये एक कोने में एक जलसे में होते हैं, जिन जलसों में मैं जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को यहाँ मदू किया गया है, अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली, उर्दू अदब के बेताज बादशाह का नाम फायकुल जमाली है। मुस्लिहाना, वाइज़ाना, आलिमाना, आरिफाना, सूफियाना, हर रंग से जो ज़ात सजी हुई है उसका नाम नोमान अख्तर फायकुल जमाली है। इंशाअल्लाह उनका खिताब सुनेंगे। अजमत रजा भागलपुरी बिला मुबालगा इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अगर 5 लहजों को जोड़ा जाए नातिया शायरी के हवाले से, तो उन 5 लहजों में तरन्नुम रेजी के हवाले से कोई 5 में एक नाम अगर किसी का आएगा तो उनमें एक नाम अजमत रजा भागलपुरी का आएगा। इंशाअल्लाह वो भी मिंबर पर आने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया है। जलसा सजता आपसे है। हमें हर दिन नए लोग मिलते हैं, मगर आपकी मोहब्बतें हमें पढ़वाती है। एक बार मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं अब तक ये फैसला नहीं कर पाया हूं कि जो लोग खड़े हैं तो वो खड़े क्यों हैं। मेरे भाई हैं, अगर दिल में दर्द होगा तो ये कुर्सियां, एक बात सुन लीजिए आप, मैं जो आपको बताना चाहता हूं गौर से सुनिएगा। आज जितना हमने हुजूर को नहीं समझा है ना, उतना गैरों ने हुजूर को समझा है। आज आप दिल कभी रात में बिस्तर पे सोइएगा तो सोचिएगा, यहूदी हमारे पीछे, नसरानी हमें खत्म करने की साजिश कर रहा है, मजूसी हमें खत्म करने की साजिश कर रहा है। हर चौक और चौराहों पर एक चराग जला हुआ है हमें बुझाने के लिए कि हम गलती करें वो हावी हो जाएं। पूरे हिंदुस्तान का ये दस्तूर है। इराक तबाह हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ, कोयत बर्बाद हुआ, शाम हलाक हो गया, कोरा बोरा के ये हालात हुए, बहराइच में अभी ये हालात हैं, भागलपुर आपने देखा है, गोधरा आपने देखा है, मुजफ्फरनगर आपने देखा है। अगर हमें इन हालात में भी अगर कोई बचाए हुए है तो वो अल्लाह के महबूब की ज़ात अली वक़ार है। याद रखिएगा, आप जितने लोग बैठे हुए हैं या मैं हूं, हम गुनहगार जरूर हैं, मगर नाज है कि हुजूर के वफादार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गुनहगार को बख्श देगा, मुस्तफ़ा के गद्दार को कभी अल्लाह नहीं बख्शेगा। इस बात पर नाज कीजिएगा। तो जितना हो सके जबान से कम जिनके नाम कान में सुनने के लायक नहीं है, वो जबरदस्ती अपने लोगों का नाम निकलवा रहे हैं। अल्लाह ने तो हम उसकी उम्मत में है, 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। एक बार और एक कीमती बात, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब आप सुनेंगे। एक बार और हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ आवाजें आपकी मुस्तक आए ताकि मेरे जो थकावटों के जरासीम है वो मर जाएं आपकी आवाज से सुन करके। और नाम किसका ले रहे हैं? अल्लाह के महबूब का नाम ले रहे हैं, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। हम और आप हुजूर का नाम ले तो क्या ताज्जुब है। हजरत आदम नबी होकर के हुजूर के नाम का कलमा पढ़ते थे। हजरत इब्राहीम हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी। कितने खुश नसीब हैं हम कि इस जबान पर हुजूर का नाम आ रहा है। थोड़ा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ एक बार कह दे सुभान अल्लाह। 2 मिनट की बात सुनिएगा। हमने हुजूर को नहीं समझा मगर गैरों ने समझा है। ज़ाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज का नाम है, कमाले मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज का नाम है। अगर हमने सिर्फ हुजूर का लुआब समझ लिया ना, लुआब कि हुजूर का थूक कैसा है, तो खुदा की कसम हम मरना गवारा करेंगे मगर हुजूर पर अपनी जान को कुर्बान करना आसान समझ लेंगे। ये हुजूर का थूक जो है, बेटा जितनी मोहब्बत कर ले अपने बाप से, बेटी जितनी मोहब्बत कर ले अपनी माँ से, मगर कभी थूक बाप पानी में डाल दे बेटा नहीं पिएगा। मगर आपको मालूम है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कबीले बनु सुलैम गए। कबीले बनु सुलैम में जाने के बाद हुजूर ने जैसे लुआब कुल्ली किया, हजरत मुआज इब्ने जबल का हाथ पकड़ के बुरैदा बिन हासिम खड़े हो गए।
कहा मुआज आप तो मदीना में रहते हैं, आप हुजूर का थूक हमेशा लेते रहते हैं, आपको अल्लाह उसके रसूल की कसम है कि आज जितना हुजूर कुल्ली करे हमारे कबीले वालों को लेने दें ताकि हम भी रश करें कि अल्लाह के पैगंबर का कुल्ली हमने देखा है। आप जानते हैं एक सहाबा हैं हजरत कताता रज़ी अल्लाह, गौर से सुनिएगा। हजरत कताता, आंख में तीर लगा हजरत कताता के, तीर हजरत कताता ने निकाला तो तीर के साथ हजरत कताता की आंख बाहर आ गई। हजरत कताता किसी डॉक्टर के पास जाते, हजरत कताता किसी हकीम के पास जाते, हजरत कताता किसी फिजिशियन के पास जाते, मगर कताता दौड़े दौड़े बारगाहे मुस्तफ़ा में आते हैं। हुजूर ने पूछा कताता क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह आंख में तीर लगा और तीर लगने की वजह से मेरी आंख बाहर आ गई। हुजूर ने क्या किया? अपना लुआब लिया, थूक हजरत कताता की आंख पर लगाया और आंख को आंख की जगह रख दिया। हजरत कताता फरमाते हैं खुदा की कसम पैदा जब से हुआ था वो रोशनी मयसर नहीं आई जो हुजूर का लुआब लगाने के बाद रोशनी मयसर आई। ये मेरे सरकार का लुआब है, लुआब। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की किताब है लुआब रसूल। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी वो साहिब कश बुजुर्ग हैं कि जिनका हवाला आला हजरत अपनी कुतुब में लेते हैं। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, खुदा की कसम नाज होगा हुजूर के लुआब पर। आज लुआब सुन लीजिए, फिर जात जानिएगा कैसी जात है, अल्लाह का महबूब कैसा महबूब है। हजरत एक सहाबिया हैं, 9 महीना गुजर चुका, 10वां महीना खत्म होने को है, बच्चा दुनिया में नहीं आया। वो सहाबिया हुजूर अपने सहाबी शौहर से कहती हैं कि 9 माह खत्म हो चुका है, बच्चा अब तक दुनिया में नहीं आया है, आप हुजूर से जाके कहें ना। ऐसा लगता है, इतनी दर्द है कि लगता है कि मैं दुनिया से चली जाऊंगा। वो सहाबी हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी बीवी का 9 माह खत्म हो चुका है, 10वां महीना आने को है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा बच्चा मैं दुनिया में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि दर्द की वजह से मेरी बेटी इंतकाल कर जाए, मेरी बीवी इंतकाल कर जाएगी। वो सहाबिया ने जैसे कहा हुजूर ने अपना लुआब लिया और हुजूर ने लुआब लगाने के बाद उस सहाबी की उंगली पर लगाया। वो सहाबी अपने घर गए, घर जाने के बाद अपनी बीवी के पेट पर हुजूर का लुआब लगाया। उसके बाद वो सहाबिया फरमाती हैं, उसके बाद अल्लाह ने मुझे 7 औलाद दी है। हर औलाद जब होती थी तो ऐसा लगता था कि रहमत का फरिश्ता मेरे पेट को बोसा दे रहा हो। कैसा अल्लाह का पैगंबर है, उस रसूल की उम्मत में हम आए। देखिए हिंदुस्तान का बड़ा नादिर और नायाब लहजा, मुस्कुराहट और खुशनुजवी के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज जनाब अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ रखते हैं। नात इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, बातें हुजूर की सुनेंगे। आज हम इसीलिए आप जमा हुए हैं कि बात सरकार की सुनेंगे। हाफिज कुरान के सर पर दस्तार बंदी का खुशनुमा मंजर देखेंगे तो अल्लाह ने जब एक रातें हुजूर के सदक़े में अता की है तो क्यों ना हम अल्लाह को पुकारें। बस उन्हीं लोगों से गुजारिश मैं करना चाहता हूं जिनको लगे कि मेरे नामाए अमाल में नेकियां कम हैं। जरा एक बार मैं दिल से चाहता हूं मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और दोनों हाथों को उठाकर एक बार कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक का माना होता मैं हाजिर हूँ, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ आपके लिए। मैं एक बार चाहता हूँ, आप जानते हैं मुफ्ती साहब क़िबला दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है। जिंदगी का दस्तूर मुस्तफा है, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, वही कायनात का सबसे अजीम इंसान है। तो क्यों ना हम उस हुजूर के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दें, जिसको अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर की औलाद से मोहब्बत है, जिसको अपने घर से ज्यादा हुजूर के घर से मोहब्बत है, जिसको अपने खानदान से ज्यादा हुजूर के खानदान से मोहब्बत है। वो अपने दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कौन कहता है कि आप अच्छे लोग नहीं हैं? कसम खुदा की, उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी हैं, 72 की जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी मुस्कुराहटों को अल्लाह सलामत रखे। सर को दस्तार की तमन्ना है,
या रसूल अल्लाह तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। नात का 2 शेर, उसके बाद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहब क़िबला मदरसिल्लहु अली व नूरानी का आप खिताब सुनेंगे। नात का 2 शेर सुन लीजिए। शेर मैंने क्या पढ़ा कि या रसूल अल्लाह आप लकड़ी जिसे अता कर दें, आप लकड़ी जिसे अता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है, किसको तलवार की तमन्ना। जब हुजूर की लकड़ी की बात आई है तो शेर सुनिएगा। दुनिया की कोई ऐसी फौज नहीं होगी, कोई ऐसा सिपह सालार नहीं होगा, कोई ऐसा कमांडर नहीं होगा कि एक तरफ 1000 तलवार हो, एक तरफ 7 तलवार हो, एक तरफ खाना ही खाना हो, एक तरफ भूखी प्यास की ये आलम हो। मगर सहाबा को हुजूर ने खजूर के मुकाबले में, तलवार के मुकाबले में खजूर की टहनी दे दी। सहाबा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह कहाँ तलवार कहाँ खजूर की टहनी। आप अक्ल बोलिए, इंसान दुनिया सोचेगी पागल है लड़ने वाली फौज भी, कहाँ तलवार कहाँ खजूर की टहनी। मगर सहाबा का इश्क देखें, सहाबा का एतमाद देखें, सहाबा का हुजूर की जात पर भरोसा देखें, सहाबा का तयक्कुन बिल रसूल देखें, सहाबा का एतकाद बिल रसूल देखें। सहाबा वही खजूर की टहनी लेकर के बद्र में जाते हैं और आशिक कहता है कि या रसूल अल्लाह किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर। बोले सुभान अल्लाह। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। या रसूल अल्लाह तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये। अच्छा लगा तो बोले सुभान अल्लाह। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। आइए मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान के उस मुनफरिद लबो लहजे के मालिक, जब आवाज सुनेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि गले में कोयल ने घोंसला बना दिया है। तरन्नुम रेजी का बहता हुआ आना सागर, लबो लहजे का बेमिसाल लाल किला, तरन्नुम और आफाकियत का वो कुतुब मीनार जिसे दुनिया जनाबे अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है। आज से पहले भागलपुर कपड़े के काम से जाना जाता था, सूत के नाम से जाना जाता था। आज से पहले भागलपुर हजरत सरकार सुल्तान शहबाज मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। इस वक्त उन बुजुर्गान दीन के फयूज़ बरकात को लेकर के अगर नातिया उस शाकाने मुस्तफ़ा के सामईन की समातों की गर्दिशों में अगर एक आवाज़ भागलपुर की दौड़ती है तो वो अजमत रजा भागलपुरी के हवाले से इंशाअल्लाह उनको आप सुनेंगे। पूरा मजमा आइए अल्लाह की किबरियाई मोहब्बत के साथ बुलंद कर दें। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए, उठा ले मोहब्बत के साथ। अल्लाह हुजूर के सदक़े में मरने से पहले मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। मेरा 4 मिसरा है कि या रसूल अल्लाह मौत आए मुझे मदीने में, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। अल्लाह अल्लाह कहाँ है आप, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें 2 जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। किस्मतें 2 जगह बदलती है, एक मक्के में। जब मैं मदीना शरीफ से आया मुझको लोग कहते थे, हजरत साहब किला देखिएगा उलमा, मुझसे लोग कहते थे कफील अंबर कहाँ से आए, कहाँ आए। देखिएगा खास तवज्जो चाहता हूँ। मैं कहता था कि सुनो बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए। कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि एक दिन आप भी ऐसा कहें, बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम जमी के रहने वाले आसमां तक आ गए। बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम जमी के रहने वाले आसमां तक आ गए। ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। अल्लाह मरने से पहले हुजूर के शहर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। दोनों हाथों को उठाएं पूरा मजमा इस ख्याल के साथ कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं।
ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा रज़विया मजीदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहब क़िबला वरज़िल्लहुल आली से कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखे ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखे ये उम्मत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, 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 सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी।